हर किसी को अपने किए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कोई किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकता। कर्म उसके अपने ही कमाए हुए होते हैं। जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया तेरे आगे आएगा। प्यारे सज्जनों, कुछ वर्ष पूर्व एक बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया। पास पड़ोस के सभी नातेदार रिश्तेदार सब एकत्र हुए। डॉक्टर ने भी महिला को मृत घोषित कर दिया। दाह संस्कार के लिए जब शव को लोग ले जाने लगे तो बड़े आश्चर्य की बात हुई, वो महिला फिर से जीवित हो गई, उठकर खड़ी हो गई। सब इधर उधर डर के मारे भागने लगे। उस महिला ने सबको प्रेम पूर्वक समझाया कि वो मरी हुई नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, वो जीवित है। जब सबको तसल्ली हुई तो सब पास आए। पूछा, पर आपको तो सांस भी नहीं आ रही थी, आपकी नाड़ी भी बंद हो गई थी और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। महिला ने मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर ने ठीक कहा था। मैं वास्तव में थोड़ी देर के लिए मर गई थी। मुझे दो मोटे काले यमदूत आकाश मार्ग से ऊपर ले जाने लगे और काफ़ी समय के बाद एक महल आया। वहाँ उन्होंने मुझे एक मोटे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया। वो व्यक्ति एक बहुत ही बड़ा वही खाता खोले बैठा था। मुझे देखकर तो कुछ समय के लिए उसने उसमें पेच पलटने शुरू कर दिए। फिर उन यमदूतों को डांटते हुए बोला, अरे मूर्खों, ये किसे उठा लाया? इसका समय तो अभी शेष है, इसे वापस धरती पर छोड़ाओ। वो महिला बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ खिला दो। उस व्यक्ति ने फिर से वही खाता खोला और थोड़ी देर देखने के बाद बोला, इसे एक प्लेट बासी खिचड़ी खिला दो। उस महिला को बासी खिचड़ी खिला दी गई। फिर यमदूत उस महिला को वापस आकाश मार्ग से धरती पर ले आए और उसकी देह में उसे छोड़ गए। अब ये महिला सबको समझाती है कि मुझे खाने को खिचड़ी ही क्यों मिली। काफ़ी सोचने के बाद याद आया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी दान पुण्य कोई भी सत्कर्म नहीं किया था। एक दफ़ा रात को खाने में खिचड़ी बनाई जो कि थोड़ी बच गई। सोचा सुबह खाने में काम आएगी, सो रख दी। पर सुबह उस बासी खिचड़ी से हल्की सी दुर्गंध आने लगी थी। उसे फेंकने की सोच ही रही थी कि इतने में एक भिखारी आ गया। सो मैंने वो खिचड़ी उसे खाने को दे दी। मुझे क्या पता था कि वही खिचड़ी मुझे ऊपर भी खाने को मिलेगी। वहाँ उपस्थित सभी लोगों को उपदेश करते हुए महिला कहती है कि हमारे हर एक कर्म का लेखा जोखा तुरंत ही ऊपर लिख दिया जाता है। सो हमें बहुत ही सोच समझकर कर्म करने चाहिए। सत्कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ जाते हैं। आश्चर्य यह है कि जिस समय ये महिला देह में पुनः प्रविष्ट हुई, ठीक उसी समय इन्हीं के पड़ोस में रहने वाली उसी नाम की महिला का देहांत हो गया। इसे परमात्मा के विधान में चूक कही जाए कि गलती से किसी जगह किसी और को थोड़ी देर के लिए मृत कर दिया, या इसे यूं कहा जाए कि मानो परमात्मा इस घटना के माध्यम से इस महिला के मुख से ये कहलवाना चाहता था कि देखो, कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती। जैसे कर्म करोगे बाद में वैसा ही कर्म फल प्राप्त होगा। सुख दुख भोगने पड़ेंगे। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल आया करता है। ये सृष्टि का सुनिश्चित विधान है। सो संत जन अपने सत्संग में फरमाते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो
निश्चय कल। सत्कर्मों की नाम की सच्ची पूंजी एकत्र कीजिए, क्योंकि यही अंत समय हमारे काम आएगी और परलोक में हमारा मुख उज्जवल करेगी। परमात्मा का सुमिरन भजन करना, उसकी याद करना प्रत्येक इंसान का दायित्व है। कहते हैं कि नाम सिमरन का सही समय प्रातः काल का होता है, यानी अमृत वेले का, यानी सुबह 3 से 6। ये भी कहा जाता है कि सुबह सुबह अमृत वेले गुरु सद्गुरु की दया मेहर के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है, और उस समय सद्गुरु अपनी दया की टोकरी लेकर निकलते हैं, और जो जो भक्त उस वक्त जागते हैं उन्हें वो दया की मेहर प्राप्त होती है। उनकी झोलियाँ भर जाती हैं, उनके कई जन्मों के कर्म तक कट जाते हैं। सद्गुरु उस प्यारे भक्त का भविष्य उज्जवल कर देते हैं। मन काल और माया का एजेंट है और हमेशा ही इसी ताक में रहता है कि जीव को किसी न किसी तरह से परमात्मा की भक्ति से दूर करूं। इसीलिए ये मन मित्रता का स्वांग रचता है और करता शत्रुता है। इसीलिए इस पर विश्वास करके अभ्यास में गफलत नहीं करनी चाहिए। हजरत ईसा ने कहा है कि खुशकिस्मत हैं वो लोग जो प्रभु को याद करते हैं, जिनके अंदर अपने प्रियतम से मिलने की तड़प है, विरह है। इस रचना में आकर जो इसके रचयिता के लिए तड़पते हैं वे सचमुच ही खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं। संतों की शिक्षा ऐसे भाग्यशाली और खुशकिस्मत जीवों के लिए ही है। प्यारे सज्जनों, यदि दर्शन करने हों तो इसके लिए संत सद्गुरु ही श्रेष्ठ हैं, और अगर सिमरन करना है तो गुरु के वचनों का सिमरन करें, उनके बताए गए नाम का सिमरन करें। अगर आप इस संसार सागर से तरना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो अपने अंदर दीनता और नम्रता जैसे गुण उत्पन्न करें। लेकिन डूब कर मरने वालों के लिए तो अभिमान ही पर्याप्त है, अर्थात कभी भी अहंकार अथवा अभिमान नहीं करना चाहिए। वो ईश्वर सबके अंदर है, उसका प्रकाश सबके अंदर है, लेकिन उस प्रकाश को सिर्फ पाक रूहें ही देख पाती हैं। अंदर जाने पर दिन और रात का फर्क नहीं रहता। नानक साहब ने आधी रात के समय अपने पुत्रों से कहा था कि सूरज चढ़ा हुआ है, पर उनके पुत्र को ये बात समझ में नहीं आई। तब गुरु साहब ने यही बात अंगद देव साहब से कही, क्योंकि वो अंदर जाना जानते थे। तो उन्होंने तुरंत ही कहा, हाँ प्रभु, सूरज चढ़ा हुआ है, अर्थात दिन है। प्यारे सज्जनों, जिसके हृदय में गुरु की याद है, गुरु की मोहब्बत है, उसके मन में कभी भी अंधकार हो ही नहीं सकता। वो हमेशा ही गुरु के वचनों के उजाले में रहता है।